दिल्ली में सर एक बहुत शर्मसार इंसिडेंट हुआ है, गैंगरेप का केस हुआ है। उसे लेकर दिल्ली वाले काफी उत्तेजित हैं। उन लोगों में बहुत गुस्सा है। ये जो गुस्सा है एक्यूज की तरफ अब इतना ज्यादा नहीं है, पुलिस की तरफ है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। ऐसी जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही विभत्स घटना है। इसलिए पुलिस लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर वो सारा गुस्सा अपना पुलिस की तरफ चैनलाइज करना चाहते हैं या पुलिस को ही सिर्फ दोषी मानते हैं तो वहाँ मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं उनको बस आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि हम लोग वो तमाम कदम उठाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा बरकरार रहे और ऐसी घटना दोबारा न घटे। सर, महिलाओं को लेकर मतलब जो पेरेंट्स हैं चिंतित रहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उनका फियर फैक्टर और बढ़ गया है। तो एक महिलाओं के लिए क्या क्या सुरक्षित रखने के लिए उन्हें क्या क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? हम लोग बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। एक हमारे पास एक मॉनिटरिंग सेल हम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि ये तमाम कदम जो हम विमेन NGOs, विमेन हेल्प ग्रुप्स, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन और मिनिस्ट्री और अलग अलग जो गवर्नमेंट के विभाग हैं, सबसे मिलकर जो एक कदम हम उठा सकते हैं वो उठाएं। उस पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको ये एक मॉनिटरिंग सेल करेगा। इसके अलावा हम एक वॉलंटियर ग्रुप, विमेंस वॉलंटियर ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को से आग्रह करेंगे कि वो जो महिला सुरक्षा में के एक अभियान में शामिल होना चाहती हैं वो हमसे जुड़ जाएं, ताकि हम उनके साथ मिल के बसों में और सबवेज में, मेट्रो में हम उनकी सहायता से हम पेट्रोलिंग कर सकें। उनसे ये भी पूछ सकें कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं बार बार घटती हैं। इसके अलावा कोई भी सुझाव जो महिला देना चाहती है वो मुझे डायरेक्टली दे सकती है। मेरा ईमेल एड्रेस सबको मालूम है, मेरे फ़ोन नंबर सबको मालूम है, वो मुझे डायरेक्टली दे सकते हैं। सर, अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें तो अभी विक्टिम की हालत कैसी है? आज बताया जा रहा है कि उसका जो बयान है वो भी दर्ज कर लिया गया, तो उसके बारे में आप हमसे क्या शेयर कर सकते हैं? मैंने कुछ ही देर पहले उनका जो मेडिकल बुलेटिन है वो टेलीविज़न पर देखा है और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि कल से उनके सुधार में, उनके हालत में सुधार हुआ है और उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान भी इसलिए वो दे पाई हैं क्योंकि पहले से उनकी हालत बेहतर है। सर, कितना पक्का है केस, कितना फुल प्रूफ है ये केस? आप जैसे बात होती है हमेशा रेप केसेस में कि एक एक्यूज को अप्रूवर बना लिया जाए, क्या पुलिस और एविडेंस नहीं कलेक्ट कर सकती है? जैसे इस वाले मामले में क्या एविडेंस कैसे कलेक्ट? इस केस में कोई अप्रूवर नहीं होगा। यह केस इन दोनों विक्टिम्स के बयान पर, इन विक्टिम्स के TIP पर और सबसे अहम बात है फॉरेंसिक एविडेंस पर निर्धारित होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए गठित किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से ये जल्द से जल्द इनको सज़ा मिलेगी। सर, ये जो बस है ये चलती रही, धौला कुआं क्रॉस किया इसने और ये महिपालपुर तक पहुंची। जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 3 PCR वैन्स बीच में थी। तो कहीं ना कहीं आप इसे एक लैप्स मानते हैं, कहीं मतलब उन PCR वैन्स के हद पर कि मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पाई, या फिर बस थी तो नहीं डिटेक्ट किया जा सकता इस तरह का क्राइम? देखिए, मेरा अभी कुछ भी कहना गलत समझा जाएगा, लेकिन आप उन PCR वैन्स की बात कर रही हैं जो सड़क के किनारे बेसिस पर खड़ी थी। आपको ये भी सोचना चाहिए कि बस के साथ साथ और भी गाड़ियां चल रही थी, उनके आगे भी गाड़ी थी, उनके पीछे भी गाड़ी थी। किसी ने कोई ऐसी चीज नोटिस नहीं की, कोई SOS नोटिस नहीं किया जो हम लोग को बता सके, पुलिस को बता सके। तो अभी तो मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन PCR वैन्स उस रूट पर होने से
मात्र होने से उनको हर गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, ये तो बहुत मुश्किल है, काल्पनिक बात है। सर, इस तरह के क्राइम्स में आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी, जैसे जीपीएस की बात हो रही है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हर पीसीआर में जीपीएस इंस्टॉल किया जाए, तो इस तरह के क्राइम्स को क्या प्रिवेंट कर सकती है टेक्नोलॉजी, या फिर डेटरिंग फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए? दोनों ज़्यादा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, आपको मालूम होगा कि ये केस भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही सॉल्व हुआ है। जो एक गेस्ट हाउस का सीसीटीवी कैमरा था, उसके फुटेज की मदद से हम लोगों ने ये केस को सॉल्व किया है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी और होनी चाहिए। सारे आर्टीरियल रोड्स पर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। और इसके अलावा डेटरेंस में ये है कि जो इस किस्म के लोग हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास हो, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। जो शराब के ठेकों के बाहर बैठ के शराब पीते हैं, उसके बाद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन सबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस केस में जो सबसे विचित्र बात है वो ये है कि इनमें से किसी का कोई पास रिकॉर्ड नहीं था। तो पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्रिमिनल किस्म के लोग हैं।